उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग अपने बच्चों को देना चाहते हैं। प्रयागराज में जो सबसे बड़ा गुरुकुल है वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में था। विश्व का सबसे पहला गुरुकुल यहाँ पर था और इससे पूरे देश के यानी विदेश के लोग भी आते थे शिक्षा ग्रहण कराने अपने बच्चों के लिए। भरद्वाज मुनि ने ऐसा गुरुकुल बनाया और सभी को शिक्षित किया। इस शिक्षा की जो अलग जगह है वो अभी तक जारी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, यानी आगे जाए और देश के निर्माण में अपने को खपाए, अपनी चीजें दिखाए, अपने युग को दिखाए, आगे बढ़ाए। हमारे साथ डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी हैं जो लगातार नीट की तैयारी करा रहे हैं। इस परीक्षा को पहले सीपीएमटी कहा जाता था। हम पहले सीपीएमटी से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। किस तरह से सीपीएमटी की परीक्षा होती थी, अब उसका नाम बदल दिया गया, स्वरूप बदल दिया गया, क्या चीजें हैं? बेसिकली सीपीएमटी यूपी स्टेट का एग्जाम था। पहले क्या होता, हर स्टेट अलग अलग एग्जाम करता था और एक ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता था, उसका नाम एआईपीएमटी था। फिर एम्स की परीक्षा अलग होती थी। एक ही बच्चा 4-5 एग्जाम देता था, बीएचयू एंट्रेंस का एग्जाम, एम्स का एग्जाम, एआईपीएमटी का एग्जाम, सबकी तैयारी करने का तरीका, सिलेबस अलग था। फिर गवर्नमेंट ने ऐसा करा कि पूरे देश में एक ही एग्जाम होगा और उसी से सारे जितने इंडिया के मेडिकल कॉलेज हैं उन घर सीटें भरी जाएंगी। तो उस एग्जाम का नाम नीट कर दिया गया। तो नीट 2025 का एग्जाम हुआ है और आज हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ बातचीत करेंगे। तो ये सीपीएमटी को नीट में कब कन्वर्ट किया गया, कितने वर्ष हुए? नहीं, सीपीएमटी नीट में नहीं कन्वर्ट हुआ, एआईपीएमटी नीट में कन्वर्ट हुआ। सीपीएमटी होना बंद हो गया, मतलब स्टेट लेवल एग्जाम होना बंद हो गया पिछले 7 सालों से। तो क्या अब जो जितने भी कॉलेजेस हैं सब क्या सेंट्रली गवर्न होते हैं, अब स्टेट से गवर्न नहीं होते? नहीं, कॉलेजेस अभी भी अलग अलग गवर्न होते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत चाहे बोर्ड आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एससी बोर्ड हो, सिलेबस सबका एक कर दिया गया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को ही सबके लिए कॉमन बना दिया गया है। अलग बात है कि स्कूल्स रेफरेंस बुक अलग अलग यूज करते हैं तो बच्चों को अलग दिखता है कि हमारे बोर्ड में अलग है, उनके बोर्ड में अलग है। बट जो पाठ्यक्रम बनाया गया सबके लिए कॉमन बनाया गया कि एनसीईआरटी फॉलो करना है। और इसीलिए नीट की परीक्षा एक एनटीए नाम की एजेंसी है जो ऑर्गेनाइज कराती है और उसमें वो हमेशा एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करती है। और वो सिलेबस चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, या फिर वो ऑल इंडिया लेवल में बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो, किसी बोर्ड से पढ़ रहा हो, सबके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है।